गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना 12th बिजनेस स्टडीज़ का जो है नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आज से इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको रिक्रूटमेंट का मीनिंग अच्छे से बता दिया था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, इनवाइट मोर एंड मोर एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट, ओके, एंड वी हैव टू फॉलो अ डिफाइंड प्रोसीजर फॉर दैट। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेज के बारे में कि ये जो ऑप्शंस हैं रिक्रूटमेंट के वो हमें कैसे मिलेंगे, एप्लीकेशंस जो हमें इनवाइट करनी है वो कहाँ से आएगी, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी है उसमें ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, मे बी वो हायर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हों, वो अप्लाई करना चाहते हों, या हम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बाहर से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो दो हैं हमारे पास, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर ये वैकेंट पोस्ट फिल की जाती हैं, वैकेंट पोस्ट फिल्ड with the employees working in the organization। अगर ये वैकेंट पोस्ट फिल की जाती हैं उन एम्प्लॉयज़ से जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर ये वैकेंट पोस्ट फिल की जाती है विद द पर्सन्स आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, तो वो सोर्सेज होते हैं हमारे एक्सटर्नल। मीन्स कौन से सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रही है, कौन से सोर्सेज के थ्रू आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट से एप्लीकेशंस मंगवा रहे हो। अगर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑप्शंस आपके पास, तो वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हुए। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज हुए। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट्स मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आज मैं आपको इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बताऊंगी, प्लस अगर पॉसिबल हुआ तो इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस बताऊंगी कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट करने से हमें क्या तो एडवांटेज मिलते हैं और क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखें आप, तीन है ये जो वन बाय वन हमें करनी है। पहला है आपका बिल्कुल ही इजी, ट्रांसफ़र। कंपनी में स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, या कोई बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में ब्रांचेज़ हैं, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी बड़ी कंपनी के बहुत सारी ब्रांचेज़ भी होती हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज देयर आर सरप्लस एम्प्लॉयज़ इन वन डिपार्टमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है कंपनी में, एक डिपार्टमेंट में तो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, एक और डिपार्टमेंट है जहाँ शॉर्टेज है, कम है एम्प्लॉयज़। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर, या फिर फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेज सकते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र से जो है उसके सैलरी पैकेज पर, उसकी ड्यूटीज़ या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता,
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये इंटरनल सोर्स है, क्योंकि कंपनी के अंदर ही है वो एम्प्लॉय, तो उस एम्प्लॉय को ऑलरेडी हम जानते हैं, वो कैसा काम कर रहा है हमें पता है, उसका बैकग्राउंड पता है, हमें सब कुछ पता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता है। तो अब हमें लगता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर काम संभालने के लिए बहुत सारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन एक और डिपार्टमेंट है या कहीं और हमारी ब्रांच है जहाँ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पे काम करने वालों की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ सरप्लस है वहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं और उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी दूसरी ब्रांच में, ताकि हर जगह काम जो है वो सिस्टम से चलता रहे। सिंपल है ये ट्रांसफ़र। इफ़ देयर आर सरप्लस एम्प्लॉयज़ इन वन डिपार्टमेंट and shortage of employees in other department, then transfer of employee from one department to other and from one branch to another can be done। आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, बट प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग कि इससे उसकी सैलरी, उसकी स्टेटस, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सोर्स की। जो दूसरा सोर्स है वो है हमारा प्रमोशन। जो हमारा दूसरा सोर्स है वो क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रमोशन में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक। कोई एम्प्लॉई लोअर रैंक पे काम कर रहा है, आपने उसके काम से खुश होकर उसको हायर लेवल पे प्रमोट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन में सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है, आपकी पावर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एनहांस हो जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हर एक चीज़ में आपको इंक्रीमेंट मिलता है, सैलरी बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, प्लस आपका काम भी बढ़ता है। तो सिंपल है, प्रमोशन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक। लोअर से हायर रैंक पे आप प्रमोट कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, वो होगा आपका प्रमोशन। एंड ड्यू टू प्रमोशन यू विल गेट मोर सैलरी, यू विल गेट हाई स्टेटस एंड योर पावर्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल ऑल्सो गेट एनहांस। ओके, सिंपल है। अभी हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, ले ऑफ। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, प्रमोशन हो गया, प्रमोट कर दिया लोअर टू अपर, ले ऑफ। ले ऑफ करने का मतलब होता है ऐसे एम्प्लॉयज़ को, कुछ एम्प्लॉयज़ थे लाइक, ठीक है, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, बट एकदम से ऐसा हुआ कि काम बहुत कम हो गया, ठीक है, डिमांड बहुत कम हो गई, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, ओवरऑल काम बहुत कम हो गया कंपनी में। अब आपको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप क्या करते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ छटनी कर देते हो, कुछ एम्प्लॉयज़, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हो टेम्परेरली। आप उनको ये बात समझाते हो कि देखो अभी हमारे पास भी काम नहीं है, ठीक है, तो कैसे मतलब हम आपको यहाँ पे जॉब पे रख सकते हैं। तो टेम्परेरली आप उन्हें रिमूव कर देते हो उनकी जॉब से, और फ्यूचर में जब आपके पास काम आता है तो आप उनको दोबारा बुलाते हो। तो ले ऑफ भी क्या हुआ, दैट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेरली रिमूव किए थे एम्प्लॉयज़ उन्हें आप काम पे वापस बुला रहे हो। ठीक है, ले ऑफ में क्या होता है, ले ऑफ करने का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज लेस वर्क in organization, some employees temporarily removed from job। टेम्परेरली ऐसा होता है जब तक काम नहीं है तब तक के लिए, ठीक है। इन फ्यूचर व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज, और आप कह सकते हो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज, सच एम्प्लॉयज
आर कॉल्ड बैक टू देयर वर्क, उनको वापस उनके काम पर बुला लिया जाता है। सिंपल है ना। ऐसा कैसे होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। यहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को समझा देता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊँगा। और एम्प्लॉयज़ भी उसकी बात को समझते हैं कि ठीक है भाई, हमारा एम्प्लॉयर बिल्कुल ठीक कह रहा है और अभी हमें जो है यहाँ से टेम्परेरीली रिमूव होना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको सिंपल से बिल्कुल 3 इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बताए हैं और ये 3 ही हैं एक्चुअली। एक्सटर्नल में बहुत सारे हैं। एक्सटर्नल में मे बी कि मुझे 2 वीडियोज़ लानी पड़े, जिसमें मैं एक वीडियो में आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के टाइप्स बताऊंगी एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके एडवांटेज और लिमिटेशन बताऊंगी, साथ ही साथ पूरे चैप्टर की एक रिवीजन दे दूंगी। तो आज जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमने किए हैं वो हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज होते हैं जब आप वैकेंट पोस्ट को फिल करते हो उन एम्प्लॉयज़ के साथ जो कंपनी में काम कर रहे हैं। ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ कवर कर दिया है। अगर आप बुक नहीं भी देखेंगे स्टिल यू आर एबल टू डू दिस टॉपिक्स। ओके। ट्रांसफ़र, जहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ठीक है। बट यहाँ पर आपके सैलरी स्टेटस या आपकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। प्रमोशन में आपको लोअर रैंक टू हायर रैंक प्रमोट कर दिया जाता है, जहां आपकी सैलरी, आपका स्टेटस, आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बढ़ जाता है। ले ऑफ, टेम्परेरली आपने जिन एम्प्लॉयज़ को रिमूव कर दिया था काम ना होने की वजह से, जब काम आ गया तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को आपने वापस बुलाया, दैट इज़ नोन एज ले ऑफ। ओके। ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अभी जल्दी से आप देख लें कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ठीक है। अगर हम इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप देखें। फर्स्ट है, देखो आपका एडवांटेज, इंक्रीज इन मोटिवेशन। मोटिवेशन इंक्रीज हो जाता है एम्प्लॉयज़ में। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रमोशन का एग्जांपल लूँ, मुझे पता है कंपनी में अगर मैं काम कर रही हूँ कि कुछ टाइम बाद मेरा प्रमोशन हो सकता है अगर मैं अपना बेस्ट आउटपुट दूँ तो, ठीक है। अगर मैं बेस्ट एफर्ट्स अपने लगाऊँ, अपना 100% दूँ तो मैं प्रमोट हो सकती हूँ। तो वहाँ पे क्या है, प्रमोशन का नाम सुन के ही क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। 100% कर रहे थे, अब उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशनल टूल है। प्रमोशन या ट्रांसफ़र जो होते हैं वो मोटिवेशनल टूल होते हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ को लगता है कि कल को यार हायर रैंक पे जगह खाली होगी तो मेरा नंबर लग सकता है, मुझे अच्छा काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पीस। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप अच्छी हो रही है। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, ठीक है। द रिलेशंस आर गुड नाउ। एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिल रहा है, एम्प्लॉयर भी पहले अपने जो टैलेंटेड, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दे रहा है। तो इससे क्या है, इंडस्ट्रियल पीस जो है दैट विल बी मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात कर रहे हैं, सिलेक्शन बहुत ईजी है बिकॉज यू डोंट नीड टू फॉलो लेंथी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको जो लेंथी प्रोसीजर है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। आपको ऐड नहीं देनी, आपको कैंडिडेट्स को बुलाना नहीं है, उनके साथ टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए। एम्प्लॉयज़ को आप ऑलरेडी जानते हो, आप उन्हें जस्ट प्रमोट कर रहे हो, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो बहुत ईजी है। नो नीड ऑफ इंडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो अगर कोई न्यू एम्प्लॉई आएगा तो आपको उसे समझाना पड़ेगा कि क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। सब कुछ उसे समझाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, आप ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को जानते हो, एम्प्लॉई को ऑलरेडी वर्किंग एनवायरनमेंट का पता है कंपनी के। तो यहाँ पर क्या है, नो नीड ऑफ इंडक्शन, मतलब उसको किसी भी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें भी आपके टाइम और एफर्ट सेव होंगे। उसके बाद आपका एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़। ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे ही दिया था, जैसे कि अगर एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं और एक डिपार्टमेंट में शॉर्टेज एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, सरप्लस एम्प्लॉयज़ की एडजस्टमेंट कर सकते हो,
वो खाली बैठे हैं वहाँ, उनके पास काम है नहीं, सैलरी आपने उनको देनी ही है, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक ब्रांच जहाँ पर जगह खाली पड़ी है वहाँ पे उनको भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे उनका। तो एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़, इससे सरप्लस एम्प्लॉयज़ भी एडजस्ट हो जाएंगे। इकोनॉमिकल सोर्स है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इकोनॉमिकल सोर्स क्या है, क्यों है ये, क्योंकि नो नीड टू गिव एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देनी, ठीक है, और कोई तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके एफर्ट्स भी बचेंगे, आपके मनी भी बचेगी। उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल सोर्स। ओके, तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करेंगे। हायर रैंक पे कोई पोस्ट वैकेंट हुई, आपने अपने कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ को मौका दिया, ना कि बाहर से एम्प्लॉयज़ को बुलाया, तो यहाँ एम्प्लॉयज़ में एक फीलिंग रहेगी, बाकी एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे कि कल को हमारा भी नंबर लग सकता है, हायर रैंक पे हम भी प्रमोट हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगी, बिकॉज देयर इज़ गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। नाउ selection is very easy because you don't need to go through the lengthy procedure of recruitment. नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एम्प्लॉई को इंट्रोड्यूस करना है, ना एम्प्लॉई को एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वहाँ पर क्या है, ये भी एक आपके लिए एडवांटेज है। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़ जो एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरी ब्रांच में जहाँ पर काम है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हो गई। और इकोनॉमिकल सोर्स है, बिकॉज ना तो आपको कोई ऐड देनी है, ना आपको कोई इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, ना कोई फॉर्म फिलिंग का काम है। इस तरह से आपका जो है टाइम भी बच रहा है, एफर्ट्स भी बच रहे हैं एंड मनी भी बच रही है। ओके, थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस भी है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, बार बार मैं आपको ये बात रिपीट करती हूँ कि अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिसके हम एडवांटेजेस या पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली कोई चीज़ सारे पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है। तो यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या हैं आप देखें। स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, नए लोगों को मौका नहीं मिलता। कंपनी के अंदर ही आप एडजस्टमेंट करे जा रहे हो, कुछ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ को प्रमोट कर रहे हो, कुछ को जिनको आपने पहले निकाल दिया था काम ना होने की वजह से आज आप उनको वापस बुला रहे हो, तो नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा। ये एक लिमिटेशन है ना इसकी, क्योंकि जो नए होंगे, जिन्होंने ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा क्वालिफिकेशन एक्वायर की होगी, जिन्होंने न्यू टेक्निक्स के थ्रू ट्रेनिंग एक्वायर की होगी, जिनको कुछ नए ही मेथड्स पता होंगे काम करने के लिए, तो उनको तो आप मौका दो कंपनी में आने का, ठीक है। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन अभी नई है। जो नई ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखो वहाँ तो वैसे भी लिमिटेड काम होगा और उस काम के अकॉर्डिंग ही आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे। वहाँ सरप्लस एम्प्लॉयज़ का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। वहाँ पे आप नए हो तो अभी आपकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होंगी, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र का भी कोई ऑप्शन अराइज नहीं होता। तो जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं वो बड़ी कंपनीज़ के लिए और पुरानी कंपनीज़ के लिए चलो मैं मानती हूँ सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट न्यू ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का कोई काम नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ ट्रांसफ़र और ना ही वहाँ प्रमोशन पॉसिबल है। एंड लास्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, आप अगेन एंड अगेन बार बार एक एम्प्लॉय का मान लो ट्रांसफ़र कर दो तो वो काम अच्छा थोड़ा ना करेगा। आप तो ये सोच रहे हो भी ये बंदा ना बहुत नॉलेज वाला है, इसको मैंने अपनी एक ब्रांच में इसका यूज़ करवा लिया, इससे सारी इसकी नॉलेज का यूज़ मैंने कर लिया इस ब्रांच में, मुझे सारे फ़ायदे जो मैंने लेने थे ले लिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको अपनी दूसरी ब्रांच में भेज देता हूँ, वहाँ पे सेटिंग हो गई सारी, अब मैं इसको तीसरी ब्रांच में भेज देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप एक एम्प्लॉय को बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो वहाँ के माहौल को समझेगा, वहाँ एडजस्ट करेगा, इसके बाद आपने उसको कहीं और भेज दिया तो इतना ज़्यादा एडजस्टेबल कोई भी नहीं होता। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि वो हर माहौल में थोड़ा ना एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। ये कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें, ठीक है। सोर्सेस दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। तब तक के लिए आपको इंटरनल सोर्सेज जो 3 हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ, इसके एडवांटेज और इसकी लिमिटेशंस को आप रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी
एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।